71 में किस संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर सहमति के लिए बाध्य बनाया गया था? ये कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था कि कोई भी संविधान संशोधन विधेयक है उस पर सहमति के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया था? तो पहले का सही आंसर दे दीजिए 24वें संविधान संशोधन में, 23वें, 22वें या फिर 21वें संविधान संशोधन में। पहले का सही आंसर कौन देगा? परी जी वेलकम, बिल्कुल वेलकम। पहले का राइट आंसर कौन देगा? चेतना पटेल जी बिल्कुल सही है। संदीप जी आपका भी सही है। जादरिया के सरदार जी 24वें संविधान संशोधन में हुआ था। ठीक है, तो साथ साथ में कुछ चीज़ें और याद रखते हैं। 24वां जो हुआ था ये हुआ था 1971 में, ये याद रखिए सबसे पहले तो। ठीक है, दो चीज़ें हुई थी। पहले तो इसमें यह थी कि राष्ट्रपति द्वारा जो संवैधानिक संशोधन विधेयक है उसको मंजूरी दी जाएगी। दूसरी चीज़ इसमें यह थी कि संसद को ये अधिकार था कि संविधान संशोधन के किसी भी हिस्से को, चाहे वो मूल अधिकार हो, उसमें संशोधन कर सकता है। तो दोनों चीज़ें याद रखिए 24वें संविधान संशोधन 1971 में। पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक है उस पर राष्ट्रपति को सहमति देनी जरूरी है, और दूसरा ये था संसद के लिए कि संसद है वो संविधान के किसी भी विधेयक पर, चाहे वो मूल अधिकार हो, उसमें परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा 23वें की बात करें, 23वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये हुआ था 1969 में। ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा जो 22वां था, 22वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये हुआ था, ये भी 1969 में हुआ था इसी टाइम पे, तो ये भी आप याद रखिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें 21वें की, तो 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये हुआ था 1967 में। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, याद रखिए, ये हुआ था 1967 में। 21वां संविधान संशोधन क्या था कि इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, सिंधी भाषा है वो 21वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, जो कि 8वीं सूची में है। और सिंधी जोड़ते ही टोटल 15 भाषा हो गई थी। अभी तो ज़्यादा है, लेकिन उसकी बात कर रहे हैं जब 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 1999 है, लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 60, 61, 62 या फिर 63? कौन देगा दूसरे का राइट आंसर? जी बिल्कुल, सुंदर कुमार जी एक ही दिन होंगे दोनों। दूसरे का राइट आंसर कौन देगा सर? महेंद्र जोंटी जी बिल्कुल सर, 61वें संविधान संशोधन के तहत हुई थी, और 61वां जो हुआ था वो 1989 में हुआ था। इसके तहत मतदाता की उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, ओके। इसके अलावा ये 60 की बात करें हम, 60, इसका राइट आंसर तो 2 नंबर हो जाएगा। 60वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये 1988 में हुआ था। कब हुआ था? 1988 में हुआ था। इसमें यह था 60वें में कि जो व्यवसाय है, वृत्ति है, रोजगार करों की सीमा जो 250 रुपये थी। ठीक है, कितनी थी? 250। इसको बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया था। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 60वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 62वें की बात करें, ये 62वां संविधान संशोधन, तो 62वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये हुआ था 1989 में। ठीक है, इसके बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें क्या किया गया था कि जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है उनके आरक्षण में लोकसभा में और विधानसभा में जो आंग्ल भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व है वो 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। उस टाइम की बात कर रहे हैं 1989 की। ठीक है, और 63वां जो हुआ था ये भी 1989 में हुआ था, एक ही साल में, इसको भी याद रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस संविधान संशोधन में त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों को आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई थी? तीसरे का राइट आंसर। सूरजपाल सिंह जी, जी सर। सर जी मैंने आपने शायद पहले, आप लेट आए हो, मैंने ये बताया था कि मैं बिजी था तो जीके का बना नहीं पाया था, तो मैंने सोचा साइंस संविधान के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जिनको पसंद है वो क्लास ले लीजिए, और जिनको पसंद नहीं है वो कल जीके का कर लेना। ठीक है, तीसरे का राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा? थोड़े ही क्वेश्चन है। तीसरे का राइट आंसर बिल्कुल 72वां संविधान संशोधन हो जाएगा इसमें।
72वां जो हुआ था 1992 में हुआ था, उसके तहत त्रिपुरा विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई थी 72वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ओके। इसके अलावा 70वां भी इंपॉर्टेंट है, इसका राइट आंसर तो सी हो जाएगा। 70वां जो हुआ था ये 1992 में, ये ऑप्शन है इसलिए गलत है, याद रखिए ये हुआ था 1992 में। 70वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, इसमें किया गया था राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो राजधानी जो दिल्ली क्षेत्र है उसकी विधानसभा के सदस्य को और एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि पांडिचेरी था, ठीक है, उनके सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में शामिल किया गया था 70वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 71वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 71वां जो हुआ था ये 1992 में हुआ था, ये ऑप्शन है इसलिए गलत है। कब हुआ था? 1992 में हुआ था 71वां। इसमें क्या किया गया था, कोंकणी को, मणिपुरी को और नेपाली भाषा को, तीन भाषाओं को, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन तीनों को 8वीं अनुसूची में है वो जोड़ा गया था। और भाषाएं बढ़कर कितनी हो गई थी? पहले 15 थी, तीनों को ऐड करने के बाद में टोटल 18 हो गई थी। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन? 71वें के तहत। और 73वां तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। 73वां जो हुआ था ये 1992 में हुआ था, जो कि पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित था, जिसमें 11वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी और 29 कार्य ऐड किए गए थे उनमें। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है कि 92वां संविधान संशोधन के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 अन्य भाषाएं जोड़ी गई थी, तो कौन सी भाषा शामिल नहीं थी? पहले 18 थी और 4 और ऐड कर दी गई थी, तो टोटल 22 भाषाएं हो गई थी। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। तो चारों में कौन सी भाषा है वो शामिल नहीं थी? बता दीजिए 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, जो ये संविधान संशोधन जो हुआ था 92वां, ये 2003 में हुआ था, ये भी याद रखिए साथ में। कब हुआ था? 2003 में। जी बिल्कुल, संस्कृत भाषा नहीं थी, बाडो थी, डोगरी थी और मैथिली थी। ठीक है, बाडो, डोगरी, मैथिली, और इसके साथ एक और चौथी थी, वो थी संथाली। संथाली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। ये भी याद रखिए 92वें संविधान संशोधन के तहत, जो कि हुआ था 2003 में। ठीक है, और 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाएं कितनी हो गई थी? 22 भाषाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, यह किस संविधान संशोधन में हुआ था? 42, 44, 43 या फिर 45वें संविधान संशोधन के तहत? 5 का सही उत्तर बिल्कुल 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, लेकिन 44वां सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसके अलावा 44वें में और बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हुई थी, वो ज़रूर याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहले याद रखिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, पहली बात। दूसरी बात ये थी कि जो लोकसभा का और राज्य विधानमंडल का जो कार्यकाल बढ़ाया गया था, 6 वर्ष किया गया था, उसको वापस 5 वर्ष का कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत। नंबर 1 चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ ये थी कि जो अनुच्छेद 20 और 21 था, अनुच्छेद 20 और 21, ये तय किया गया था कि अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल अगर होता है तो अनुच्छेद 20 और 21 है वो निलंबित नहीं किए जाएंगे। ये 44वें संविधान संशोधन के तहत ही तय हुआ था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो हुई थी 44वें संविधान संशोधन में, वो था एक जो राष्ट्रीय आपातकाल के लिए जो आंतरिक अशांति जो शब्द था, ठीक है, आंतरिक अशांति, इसको हटा दिया गया था। ठीक है, जो इमरजेंसी लगी थी आंतरिक अशांति के नाम पर लगी थी उस टाइम पे, तो इसको हटा दिया गया था और इसकी जगह रखा गया था सशस्त्र विद्रोह शब्द। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक और जो बहुत बार क्वेश्चन आता है, संपत्ति का जो अधिकार था, पहले मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार है वो समाप्त कर दिया गया था और उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया था, वो भी 44वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। तो 3-4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, चारों चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ठीक है, याद रखें 42वां जो ये 76 में हुआ था, 78 में, ये ऑप्शन है इसलिए गलत है, ये हुआ था 1976 में, याद रखिए। ठीक है, 43वां जो हुआ था ये 77 में हुआ था, 1977 में, और 45वां जो हुआ था ये 80 में हुआ था, 1980 में। ठीक है, तो ये ऑप्शन है इसलिए गलत है, तो आप सारी चीज़ें याद रखिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि 3 जून 1947 की योजना माउंटबेटन योजना के अनुसार विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की वास्तविक संख्या बतानी है कि वास्तविक संख्या वो कितनी थी। विभाजन के बाद बतानी है। कौन देगा इसका राइट आंसर? कोई बात नहीं, आराम से बता दीजिए। छः का सही उत्तर जी बिल्कुल 299। ठीक है, माउंटबेटन योजना जो हुई थी 3 जून 1947 को, उसके बाद की हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल सबका सही आ रहा है, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कि संविधान सभा द्वारा किसे संवैधानिक सलाहकार नियुक्त है वो किया गया था। संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था? 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि बिल्कुल BN राव को। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि नेहरू समिति की रिपोर्ट पेश कब की गई थी। बिल्कुल 10 अगस्त 1928 को बी हो जाएगा। और 9 नंबर देखिए कि पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव है कब पेश किया गया था? जितेंद्र सिंह जी आपके आंकड़े सही बता रहे हो 289, लेकिन वो थोड़ा सा चेंज है वो चीज़ें, आप क्वेश्चन को सही समझ नहीं पाए थोड़ा सा। 9 का राइट आंसर जी बिल्कुल 13 दिसंबर 1946 को है वो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। ये याद रखिए किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? जो प्रथम नागरिक जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। ए हो जाएगा सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और 12 नंबर है कि केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? केंद्र शासित प्रदेशों की, बिल्कुल राष्ट्रपति, बी हो जाएगा। और 13 नंबर देखिए कि राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति है वो किस में निहित होती है? तेरह जी बिल्कुल राष्ट्रपति में होती है, ए हो जाएगा। और 14 नंबर देखिए कि भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार है प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है कि कितनी बार हो सकता है, तो कई बार हो सकता है, जब तक कि वो प्रधानमंत्री पद के लिए जो योग्यताएं हैं उन योग्यताओं को पूरा करता है। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि प्रधानमंत्री को उसके पद और गोपनीयता की शपथ है वो कौन दिलाता है? तो बिल्कुल राष्ट्रपति दिलाते हैं। बिल्कुल इजी सा, ये हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा है प्रस्तुत किया गया था? जी बिल्कुल उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को अभी पढ़ा था हमने जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि संविधान पांडुलिखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? संविधान पांडुलिखन समिति, बिल्कुल इसमें मोहम्मद सादुल्ला भी थे, KM मुंशी भी थे, AK अय्यर भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कि भारतीय संविधान को अपनाया गया है संविधान सभा के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, गवर्नर जनरल या फिर भारतीय संसद के द्वारा? ठीक है, तो भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। जी बिल्कुल संविधान सभा के द्वारा हो जाएगा, ए है हमारा सही उत्तर है। विजय सिंह जी महेंद्र टैलेंटेड, जी बिल्कुल।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव जो है वो किस अधिनियम का पड़ा था। 1909 अधिनियम, 1892, 1992 या फिर 1935। 1909 अधिनियम जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। 1919 जो कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। तो बिल्कुल सबसे अधिक प्रभाव पर जो पड़ा था वो 1935 के अधिनियम का पड़ा था। ठीक है, 1935 का जो अधिनियम था, एक क्वेश्चन आता है, याद रखिए, इसमें 321 धाराएं थी और 10 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, जो सूचियाँ बनाई गई थी, जो संघ सूची बनी थी, राज्य सूची बनी थी, समृद्धि सूची बनी थी, उसका उल्लेख सबसे पहले 1935 के अधिनियम में हुआ था। और याद रखिए संघ सूची में है वो 59 विषय दिए गए थे, राज्य सूची में 54 और समृद्धि सूची में 36 विषय रखे गए थे। ठीक है, तो ये चीज़ें भी साथ में याद रखनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से यह किसके द्वारा उदार है वो व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक। एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल गया आप लोगों को। बिल्कुल ये महात्मा गांधी जी ने कहा था, ये हो जाएगा। और 21 नंबर देखिए कि किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। संविधान सभा जिसने संविधान का निर्माण किया, तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये किसके द्वारा कही, ये किसके कथन है, ये ऑस्टिन ने कहा था। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। 22 नंबर देखिए कि B.R. अम्बेडकर जो है, भीमराव अम्बेडकर, उनका संविधान सभा में निर्वाचन है वो कहाँ से हुआ था। पश्चिमी बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्काल मध्य भारत से या फिर पंजाब से। जी बिल्कुल, इनका निर्वाचन जो हुआ था ये पश्चिमी बंगाल से हुआ था। ये हो जाएगा इनका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 23 है कि संविधान सभा में चुने हुए स्थायी अध्यक्ष है वो कौन थे। स्थायी अध्यक्ष का बताना है। 23 जी बिल्कुल, स्थायी अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जो अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 24 नंबर है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था। प्रथम प्रारूप जो तैयार किया गया था वो B.N. राव के द्वारा किया गया था। इसको लेके कंफ्यूज मत हो जाना कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर आते हैं, तो थोड़ा सा ये कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। B.N. राव इसका राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 25 है कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, जी बिल्कुल, के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और 26 नंबर देखिए कि भारतीय संविधान है वो कब लागू किया गया था। जिसे बिल्कुल धीरे धीरे जलना है, कोई बात नहीं, आप आराम से बता दीजिए। जी बिल्कुल सर, भारतीय संविधान है वो कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 या फिर 15 नवंबर 1949 को। जी बिल्कुल, 26 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ये 26 जनवरी 1950 को हुआ था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा याद रखनी है, वो ये है कि कुछ जो थे, जो अनुच्छेद जो थे वो उससे पहले ही शुरू हो गए थे। ठीक है, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कौन कौन से अनुच्छेद है, कौन कौन से वो लागू किए गए थे पहले, तो वो भी आप साथ में याद रखिए। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को। नहीं सर जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ एक बार। एक 5 नंबर हुआ था, 6 भी था, 7 था, 8 था और 9 था। इसके अलावा 60 नंबर था और 60 के अलावा 324, 366, ठीक है, 367 भी था, 379 और 380 था
और इसके अलावा 388, 91, 392 और 393। ठीक है, इतने जो हैं वो 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। ये याद रखिए, बहुत बार पूछा जा रहा है। ठीक है, 5, 6, 7, 8, 9 कंटिन्यू है, फिर 60 है, फिर 324, 366, 367, 69, 80, 88, 391, 392 और 393। ठीक है, ये आप याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 है कि संविधान निर्मात्री परिषद की जो झंडा समिति थी, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष बिल्कुल JB कृपलानी है, वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। और 28 नंबर देखिए, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम बताना है। जी बिल्कुल, नेहरू जी थे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और 29 है कि निम्न में से कौन सा एक जो है 24 जनवरी 1950 को नहीं अपनाया गया था? राष्ट्रीय गान को, राष्ट्रीय गीत को, राष्ट्रीय ध्वज को, या फिर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त? 24 जनवरी 1950 को क्या नहीं हुआ था इनमें से? ये बिल्कुल राष्ट्रीय ध्वज नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें हुई थी। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 30 देखिए कि किस वर्ष भारतीय संविधान ने अब भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य है वो घोषित किया था? बिल्कुल 1976 में। देखो, और 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? 42वां संविधान संशोधन, जो कि 3 नए शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द कौन कौन से थे? एक था समाजवादी, एक था पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष के, और तीसरा था अखंडता। तीनों याद रखिए, तीनों बहुत बार पूछा जा चुका है, कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारतीय संविधान में नागरिकता कैसी है? एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है, संयुक्त है, या फिर किस प्रकार की है? तो एकल नागरिकता है भारत की, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। और 32 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होता है, सुप्रीम कमांडर जो होता है, वो कौन होता है? थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तो बिल्कुल इन तीनों का जो सुप्रीम कमांडर जो होता है वो राष्ट्रपति होता है। सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारतीय संसद है वो किससे बनती है? भारतीय संसद है वो किन से मिलकर बनती है? जी, लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जी बिल्कुल, उच्च सदन, निम्न सदन और राष्ट्रपति। चलिए, क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को है वो किस संविधान अनुच्छेद के तहत है वो मनोनीत कर सकते हैं? जी, अनुच्छेद बताना है कि कौन से अनुच्छेद के तहत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर जी बिल्कुल अनुच्छेद 331 के तहत। ठीक है, 331 के तहत है वो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है वो कर सकते हैं जी। और इसके 30 भी इम्पोर्टेंट है। 30 याद रखें, 30 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का विशेष प्रबंध जो किया गया वो 30 में किया गया है। ठीक है जी बिल्कुल, तो 30 इम्पोर्टेंट, 30 याद रखिए। इसके अलावा 33 और इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, साथ में याद रह जाएगा। 31 जो है वो लोकसभा से संबंधित है। 33 जो है ये राज्य की जो विधानसभाएं होती है उसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के जो प्रतिनिधित्व किया जाता है, चुने जाते हैं, वो 333 के तहत होते हैं। ठीक है, वो याद रखिए। और 35 जो है अनुच्छेद, उसमें उल्लेख ये किया गया है कि सेवाओं के लिए और पदों के लिए जो अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है उनके दाव रखे गए हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 कि निम्नलिखित में से कौन है वो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है? बिल्कुल, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है 35 का? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री हो जाएगा इसका सही उत्तर। ओके, क्वेश्चन तो बहुत सारे थे।
पृथ्वीराज प्रजापति जी, आप लेट आए हो सर, अगर पहले आते तो मैं आपको पहले समझा देता। ठीक है, तो सर इतना ही क्वेश्चन है। कल हम जीके के और हिंदी के दोनों टेस्ट करेंगे। ठीक है, ओके सर जी। बिल्कुल, जो लोग पूछ रहे हैं पॉलिटी का, तो सर ये कोई प्लान नहीं था एक्चुअली। ठीक है, तो जीके का मैं बिजी था, जीके वाला टेस्ट बना नहीं पाया था, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ पढ़ेंगे तो कुछ सीखेंगे ही। ठीक है, तो अच्छा हुआ कुछ अनुच्छेद के बारे में, संविधान संशोधन के बारे में आपको भी जानकारी मिली, तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। जी दिनेश जी, भी आजकल नीति आयोग है, लेकिन योजना के क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं पहले भी। जी सर, ओके सर, गुड नाइट, थैंक यू।